हमारे पास जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 17 खिलाड़ी है, 17 खिलाड़ी है और हमें 11 का चयन करना है। 11 का चयन करना होता तो हम 17C11 लिख देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन कंडीशन है क्योंकि हम 11th क्लास में और इतना इजी क्वेश्चन है वो हमें ना तो एग्जाम में मिलने वाला है ना हमारी बुक में मिलने वाला है। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि उसमें से जो 17 खिलाड़ी है उसमें से 5 खिलाड़ी हैं वो गेंदबाज है और ये जरूरी है कि 5 में से 4 तो गेंदबाज लेने ही है। किसमें लेने हैं? जो हम 11 खिलाड़ी चुनने वाले हैं उनमें जो 4 खिलाड़ी है वो गेंदबाज लेने ही है, ये कंपलसरी है। तो कैसे लिखेंगे? 17 तो हमारे पास टोटल है, लेकिन अगर 5 गेंदबाज है तो मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगी। कितना आता है? 5 घटाते हैं तो 17 में से 12। तो ये जो मतलब बगैर मतलब गेंदबाज नहीं कर सकते तो ये क्या खेल सकते हैं? ये बल्लेबाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बल्लेबाज लिख देंगे, बैटिंग। ये क्या हो गए? ये हमारे पास बल्लेबाज आ गए। हमें क्या करना है? 4 खिलाड़ी गेंदबाज चुनने हैं तो हम बचे हुए 5 में से ही चुनने वाले हैं। मतलब जो 5 गेंदबाज थे उनमें से हम 4 चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लेंगे मतलब 4 तो गेंदबाज ले लिए तो बल्लेबाज किसमें लेंगे? ये बल्लेबाजों में से ही बल्लेबाज लेंगे। तो 12 में से ही लेंगे। 12 में से कितने लेंगे? अगर 11 खिलाड़ी में से 4 का हमने चयन कर लिया तो कितने बचने वाले हैं? 11 में से 4 ले लेंगे तो 7 बचेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 12C7। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्या किया हमने? 11 जो खिलाड़ी है वो हमें लेने थे। कंडीशन थी वो हम पहले लिखते हैं कि 5 है वो गेंदबाज है तो माइनस कर देंगे और बल्लेबाज है हमारे पास आ गए। अब बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 कंपल्सरी है कि गेंदबाज है वो 4 तो होने ही चाहिए। तो बल्लेबाज कितने होंगे? 12C7। 12 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 5 गेंदबाज है वो माइनस कर दी। और 5 क्यों आया? क्योंकि 5 यहाँ पे गेंदबाज थे और 5 में से जो बेस्ट है 4 गेंदबाज उनको हम यहाँ पे ले लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे इसको? आगे सोल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। 12 को मैं कहाँ तक सोल्व करूंगी? पहले नीचे दिखा देती हूँ। क्यों ऊपर मैं वहां तक ही सोल्व क्यों करती हूँ? क्योंकि 12 माइनस 7 कितने होते हैं? 5 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सोल्व करूंगी 12 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों किया? क्योंकि 7 फैक्टोरियल है वो हमारा इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 7 फैक्टोरियल तक इसको काउंट किया है। और इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है हमारे पास नीचे। इसको ऐसे कैसे क्या कैंसिल हो रहा है? ये इससे कैंसिल हो रहा है और 7 फैक्टोरियल वो इससे कैंसिल हो रहा है। क्या बचा? 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1। कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर देंगे। 5 दूंगी 10 4 3 12। ठीक है, क्या बचा? 11 9 8। नीचे कुछ बचा हमारे पास? नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर है वो हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या बचने वाला है? 5। इसको गुणा करवाओ, इसको गुणा करा के बताओ कि यहाँ पे क्या आने वाला है। गुणा करवाते हैं इसको। क्या ये हमारा आंसर है? हमने बल्लेबाज है वो अलग। पिछले पर्सन में क्या किया था? ऐसे ही तो किया था। इक्के जो थे उनको अलग कर लिया था। 52 गड्डी थी, 52 में से इक्के को अलग किया था और 48 आए थे। अब की बार है गेंदबाज अलग दिए हुए हैं तो गेंदबाज को हम अलग कर लेंगे और जो बल्लेबाज है उनको अलग कर लेंगे। अलग किया, वहां पे क्या किया था? 4 इक्के में से हमें 1 लेना था। यहाँ पे कहा है कि गेंदबाज है वो ज्यादा चाहिए क्योंकि जो बल्लेबाज है वो हमने 12 ले लिए तो गेंदबाज तो ज्यादा चाहिए। तो गेंदबाज लेने के लिए 5 में से 4 ले ले और जो बल्लेबाज है वो 7 ही लेने थे तो 12 में से हमने 7 ले लिए। ये दिया हुआ नहीं था लेकिन ये दिया था तो हमें पता है कि अगर 4 इसमें से ले लेंगे तो 7 बचने वाले हैं क्योंकि टोटल लिखा है कि 11 ही लेने हैं। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर शुरू में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आंसर आपका सही आएगा। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है? 5 ब्लैक गेंद दी हुई है और 6 है वो रेड गेंद दी हुई है। अब गेंद तो कहाँ से लेके आऊँ, लेकिन यहाँ पे समझना कि 5 है वो ब्लैक है और 6 है वो रेड है।
रेड को मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, नहीं ब्लैक को मैं ब्लैक से कर देती हूँ, ये ब्लैक है, और जो रेड है मैं उसको ब्लू से कर देती हूँ, ये है वो रेड है, ये है ब्लैक। अब क्या करना है, ब्लैक में से दो लेनी है। अगर ब्लैक में से दो लेंगे, ये दो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कितने तरीके हो रहे हैं, मतलब 5 में से लेंगे 2, इतने तरीके बनेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि अगर समूह है, समूह में से 2 या 3 चीज लेनी है तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया, रेड में से कितने लेने हैं, 3 है, 6 दी हुई है, 6 हमारे पास गेंद है, उसमें से 3 लेनी है, ये ले लो। तरीके बहुत सारे, हम बता नहीं सकते उतने तरीके बनने वाले, लेकिन हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने बनेंगे। 6 में से कितने लेंगे, 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल तरीके बता पूछे हैं क्वेश्चन में, क्या है टोटल तरीके हैं, तो दोनों को गुणा करवा दूंगी। आ गया ये समझ में, ये आया या नहीं आया समझ में, वापस बताऊं। 5 गेंद ब्लैक है, 6 गेंद रेड है, 5 में से लेनी है कंपल्सरी 2, 6 में से लेनी है 3, बाकी लो या नहीं मत लो, लेकिन ये तो जरूरी है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, 5 - 2 करेंगे, फैक्टोरियल में लिखेंगे गुणा करके, फैक्टोरियल 6, 3, 6 - 3, 3 फैक्टोरियल, सीधा लिख दूं, लेंथ में है, हम सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है, हमें सीधा करने पड़ेंगे। तो 5 × 4 लिख दूं, यहाँ पे 3 को फैक्टोरियल में कर दूंगी क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दूं, और 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 बार है, कट जाएगा, ये कट गया, इससे क्या बचा मेरे पास, 5 हो गए 20, और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकती हूँ, 6 × 5 = 30, इस 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 तो 6 गया, 5 हो गए 20। मैं बीच बीच में ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देती हूँ क्योंकि ये सीबीएसई वाले के लिए भी है और आरबीएसई वालों के लिए भी है। तो इसको गुणा करवाएंगे, क्या आएगा इसका आंसर, 200 आ रहा है क्या इसका आंसर, 200 आ रहा है, तो हमारा जो ये कैलकुलेशन है